हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूमेटिक ऑटोमेशन सिस्टम में लिमिट स्विच का यूज़ किस तरह से किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से एक मैनुअल पुश बटन के थ्रू एक सिलेंडर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा डिवाइस मिल जाए जो इसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर ले, तो हम इस सिस्टम को ऑटोमेटिक टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको अगर हमें डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है कि ये इसके अंदर एक 3x2 वे स्विच ही होता है, लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर इस रोलर पे कोई ऑब्जेक्ट आके कांटेक्ट करती है, फिजिकल कांटेक्ट, तो ये रोलर प्रेस होता है और ये रोलर क्या करता है कि इस 3x2 वे स्विच को एक्टिवेट कर देता है। इसमें देखिएगा, इसमें भी नंबर पड़े हुए हैं 1, 2 और 3, और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 को कनेक्ट करना है हमें न्यूमेटिक पावर सोर्स से, और 2 से हमें एक सिग्नल रिसीव होगा जिसको हम कनेक्ट करेंगे एक्चुएटर साइड, यानी कि डीसीवी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही ये रोलर प्रेस होगा किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कॉन्टैक्ट से, तो यहाँ से हमें एक न्यूमेटिक सिग्नल मिलेगा जिसके थ्रू हम डीसीवी को एक्चुएट कर सकते हैं टू ट्रिगर द फंक्शन। तो देखिएगा इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। ये हमारे पास एक डबल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर है, यहाँ पे डीसीवी लगी हुई है। एक डीसीवी की जो पायलट पोर्ट है उसको मैंने मैनुअल स्विच से कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरी जो पायलट पोर्ट है उससे हम कनेक्ट करेंगे लिमिट स्विच को। तो यहाँ पे लिमिट स्विच का फंक्शन मैं इस तरह से बनाऊंगा कि ये लिमिट स्विच इस सिलेंडर की एडवांस्ड पोजीशन को डिटेक्ट करेगी। तो जैसे ही सिलेंडर एडवांस पोजीशन पे पहुंचेगा ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। रिटर्निंग के लिए हमें कोई मैनुअल एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे। तो देखिए किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एडवांस पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूं। तो फॉरवर्ड करने के लिए मुझे ये बटन दबाना है और सिलेंडर अपनी फॉरवर्डेड एंड पोजीशन पे पहुंच गया। अब इसकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए मैं इजीली यहाँ पे इस कंपोनेंट को लगा सकता हूँ। अब इसको पावर देने के लिए, यहाँ पे पावर देने के लिए यहाँ से इसको 1 से कनेक्ट करेंगे और उसको फिर हम मैनीफोल्ड से कनेक्ट करेंगे। तो इसको मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया और फिर मैंने इसको इस मैनीफोल्ड से कनेक्ट किया। अब देखिएगा ये जो लिमिट स्विच है इसका जो 1 पोर्ट है ये पावर सोर्स से कनेक्ट हो चुका है। अब इसका जो आउटपुट होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे डीसीवी से। ओके, तो अब ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली रिटर्न सिलेंडर के लिए ये बन चुका है। मींस कि अगर हम इस सिस्टम को ऑन करें तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। अभी यहाँ मेन पावर सोर्स जो है ऑन कर दिया है मैंने। ओके, इसको फॉरवर्ड करने के लिए मैनुअली मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको, और जैसे ही ये एंड पोजीशन पे पहुँचता है रिटर्न हो जाता है। फिर से देखते हैं। ओके, इसकी स्पीड को थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर देता हूँ। ओके, तो ये हमने एक ऑटोमेशन का एक पायदान ऊपर हम चढ़ गए हैं कि हमने रिटर्निंग को ऑटोमेटिक कर दिया है, फॉरवर्ड को अभी हम मैनुअली कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें फॉरवर्ड भी ऑटोमेटिक करना हो तो एक लिमिट स्विच जो है हम यहाँ पे और लगाएंगे ताकि हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही जगह हमें ऑटोमेशन मिल सके। तो उसके लिए मैं दूसरे लिमिट स्विच का यूज़ करूंगा। ये मेरे पास दूसरा लिमिट स्विच है, उसको मैं इस पोजीशन पे लगा दूंगा जो यहाँ सिलेंडर की रिट्रैक्टेड एंड पोजीशन है। और हम क्या करेंगे, ये जो हमने मैनुअल पुश बटन के लिए जो पायलट पोर्ट में हमने जो कनेक्शन दिया है उसको हम हटा देंगे और इसको लगा देंगे, और ये मैनुअल पुश बटन को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ओके, तो अब ये सिस्टम जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक रिटर्न एंड फुल्ली ऑटोमेटिक फॉरवर्डेड हो चुका है। आइए ट्राई करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं किसी भी एक सिलेंडर का विद द हेल्प ऑफ लिमिट स्विच।
अब हमें यहाँ पे कोई मैनुअल एफर्ट नहीं लगाना है इसको फॉरवर्ड और रिट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही इसको पावर मिलेगी ये ऑटोमेटिकली टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें इस सिलेंडर के एक्टिवेशन से, इस सिलेंडर के जो पोजीशन से किसी दूसरे सिलेंडर को अगर हमें एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, दूसरे सिलेंडर को एक्टिवेट कराने के लिए हमें पूरा सिस्टम चाहिए। सपोज करें कि हमें पूरा सिलेंडर एक और हमें लगाना है, तो हमें ये डीसीवी के साथ में ये चाहिए और हम जो है इस पोजीशन से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये करने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक और डबल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर है, उसको मैं एक्टिवेट करूँगा ओनली वन सिग्नल। और ये वन सिग्नल से जो डीसीवी एक्टिवेट होती है वो होती है सिंगल पायलट 5/2 डीसीवी, जो इस सिलेंडर को ट्रिगर करेगी, एक्टिवेट करेगी। तो एक सिग्नल मैं कहाँ से उठाऊंगा, मैं ये करूँगा कि इस सिलेंडर की किसी भी एक मिडिल पोजीशन से यहाँ से सिग्नल लूँगा और इस डीसीवी को दूंगा, तो ये डीसीवी इस सिलेंडर को एक्टिवेट कर देगी। आइए देखते हैं किस तरह से इसको कर सकते हैं हम। तो देखिए, हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। एक बार फिर से समझाता हूँ कि हमने क्या किया है। हमें एक इस सिलेंडर की मिडिल पोजीशन से, यानी कि जब ये सिलेंडर इस मिडिल पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो हमें एक सिग्नल चाहिए। तो जब हमें सिग्नल चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये लिमिट स्विच। तो जहाँ पे हमें सिग्नल चाहिए वहीं पे हमने ये लिमिट स्विच को फिक्स कर दिया है। और जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो ये सिग्नल जो रिसीव होगा वो सीधा हम जो है इनपुट कर देंगे इस डीसीवी की सिंगल पायलट डीसीवी की पोर्ट में। तो ये सिंगल पायलट डीसीवी क्या करेगा, इसको ट्रिगर करेगा एयर को टू एक्चुएट दिस सिलेंडर। तो देखते हैं कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है एज पर द एक्सपेक्टेशन ये काम करता है या नहीं करता है। ओके, इस सिलेंडर में हमने कोई भी फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ नहीं किया है, तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू दिस। इसकी स्पीड को हम विद द हेल्प ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कोई फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ नहीं किया है। तो देखते हैं कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि ये सिलेंडर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है with the help of these two limit switch, and this cylinder is actuating with the help of this limit switch. Okay, तो ये फॉरवर्ड मोशन हो या बैकवर्ड मोशन हो, ये दोनों ही डायरेक्शन में इस सिलेंडर को एक्टिवेट कर रहा है। अगर हम ऐसा चाहें कि केवल एक ही डायरेक्शन में, सपोज करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये इसको एक्टिवेट करे, जब ये वाला सिलेंडर रिट्रैक्ट हो तो उस कंडीशन में ये एक्टिवेट ना करे इसको, तो हमारे पास जो लिमिट स्विच है उसे हम बोलते हैं आइडल रिटर्न लिमिट स्विच। तो ये क्या करेगा कि जब सिलेंडर जाएगा तब तो इसको पुश कर देगा और जब ये सिलेंडर वापस आएगा तब इसको पुश नहीं करेगा, तो ये सिलेंडर एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए मैं रिप्लेस करूंगा इस लिमिट स्विच को इस लिमिट स्विच से। तो इसके प्लेस में मैं सिर्फ इस लिमिट स्विच को लगा रहा हूं। टेस्ट करते हैं इस सिस्टम को भी। देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसने इसको पुश किया, लेकिन जब ये रिट्रैक्ट होगा तो ये सिलेंडर एक्टिवेट नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि केवल एक सिर्फ लिमिट स्विच के इस्तेमाल से हमारा सिस्टम कितना ऑटोमेटिक हो गया है। और न्यूमेटिक सिस्टम में, न्यूमेटिक मैकेनिज्म में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम सिस्टम को मोर सोफिस्टिकेटेडली ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो अगर आप इन सारे सिस्टम्स के बारे में, सारे कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने इंजीनियर्स दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।